कि आपको लिखने पे अभ्यास ज्यादा करना पड़ेगा। जी मेरा क्वेश्चन छूट जाने की वजह से मैं फेल हो गया, जी उसका घाटा जी मैंने जी भुगता है एक तरह से। तो आपको बार बार लेखन शैली का प्रयास करना है ताकि आपका क्वेश्चन ना छूट जाए। कंसेप्चुअल सवाल ज्यादा पूछे जा रहे हैं और यूपीएससी के पैटर्न के पीछे पीछे बीपीएससी दौड़ रहा है कि बीपीएससी मेरे लिए लो हैंगिंग फ्रूट की तरह है, जी जो कम तैयारी में ही आसानी से क्लियर हो जाता है हर बार। जी और बहुत सारे लोग हैं जिनका फैक्चुअल डाटा भी अच्छा है और कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी उनकी जी ठीक जी होती है, तो उनके लिए ये एग्जाम आसान हो जाता है। जी और अभी जो लोग तैयारी सिर्फ बीपीएससी का करते हैं, जी उनकी क्या होती है रणनीति कि वो फैक्चुअल डाटा पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जी अब सिर्फ फैक्चुअल डाटा से काम नहीं चलेगा, आपको कंसेप्ट की तरफ भी बढ़ना पड़ेगा। आपको एनसीईआरटी या कोई अन्य ऑथेंटिक बुक जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं उज्जवल सर, जो कि नेट जेआरएफ टॉपर रहे हैं। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं सर से। हेलो सर, आप कैसे हैं? और सबसे पहले हमारे व्यूअर की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ढेर सारे आभार आपको और आपके व्यूअर्स को। मैं सही हूँ जी, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है। मैं बिहार के गोपालगंज जिला का रहने वाला हूँ जी और मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा वहीं से हुई है। मैंने अपना स्नातक जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय छपरा से उत्तीर्ण किया। तत्पश्चात मैंने स्नातक डीडीयू गोरखपुर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी से पास किया। मेरा जो विषय था जी वो इतिहास विषय था और मेरा ग्रेजुएशन का स्नातक का और यूपीएससी में हिस्ट्री ऑप्शनल, बीपीएससी में जो हिस्ट्री ऑप्शनल है, तो इतिहास से ही मैंने इस पेपर को दिया था। सर, हम बिगनर्स के बारे में भी पूछना चाहेंगे कि वो कैसे तैयारी करे। तो पीआईक्यू को ध्यान में रख के ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं, पीआईक्यू को ज़्यादा लगा सकते हैं। सर, हमारे जो व्यूअर हैं उसमें से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट हैं जो यूपीएससी, बीपीएससी और भी कई वनडे एग्जाम का तैयारी में लगे हुए हैं। तैयारी कैसे किया था? 17वीं बीपीएससी के जो स्टूडेंट हैं वो लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि आप भी 17वीं बीपीएससी की तैयारी में लगे हुए हैं, मुझे जैसा कि जानकारी है। तो आप कैसे तैयारी करना चाहिए सर 17वीं बीपीएससी की? देखिए, प्रीलिम्स की तैयारी अलग है और मेंस की तैयारी अलग है। अभी समय है तो साथ साथ मेंस की भी तैयारी लोगों को करनी चाहिए जी और प्रीलिम्स की तैयारी करनी चाहिए। पिछले वर्षों के अगर पेपर में देखेंगे तो लगातार परिवर्तन होते रहे हैं। 69वीं का पेपर देखेंगे तो उसका पूछने का सवाल जो है उसका तरीका भी बदला है और सब्जेक्ट ओरिएंटेशन भी बदला है। पिछले पेपर में आप ध्यान देंगे तो साइंस एंड टेक से ज़्यादा सवाल पूछे गए, जो कि पिछले वर्षों में ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते थे। जी मेंस में भी क्या किया गया है कि अब छोटे टिप्पणी, शॉर्ट टिप्पणी पूछी जा रही हैं। जी तो उसके लिए लोगों को ये करना चाहिए कि जो छोटे-छोटे सवाल पूछे जा रहे हैं, तो जवाब देना आसान है। जी दोस्तों, मैं आप लोगों से ये बता दूं कि सर जेआरएफ क्वालिफाई करने के साथ साथ 17वीं बीपीएससी का भी तैयारी कर रहे हैं। सर ने ऑलरेडी 3 बार मेंस लिखा है और 1 बार इंटरव्यू दिया है। सर, आप फाइनल सिलेक्शन में लास्ट टाइम कितने मार्क्स से रह गए थे? 6 मार्क्स से मेरा रिजल्ट रुक गया था। सर से हम जानना चाहेंगे कि 17वीं बीपीएससी का क्या स्ट्रेटजी है? सर किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? और हमारे जो व्यूअर हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। सर से हम पूछते हैं इसके बारे में। सर, आपकी क्या रणनीति है 17वीं बीपीएससी के लिए? मैं अभी बीपीएससी की भी तैयारी कर रहा हूँ, तो जी अलग से कोई स्ट्रेटजी नहीं बना रखी है, जी क्योंकि बीपीएससी मेरे लिए लो हैंगिंग फ्रूट्स की तरह है, जी जो कम तैयारी में ही आसानी से क्लियर हो जाता है हर बार। जी और बहुत सारे लोग हैं जिनका फैक्चुअल डाटा भी अच्छा है और कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी उनकी जी ठीक जी होती है, तो उनके लिए ये एग्जाम आसान हो जाता है। जी और अभी जो पैटर्न पिछली बार से बदला है, तो इसमें कंसेप्चुअल सवाल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और यूपीएससी के पैटर्न के पीछे पीछे बीपीएससी दौड़ रहा है, तो वो पेपर आसान हो जाएगा। जी और भी तो जो लोग तैयारी सिर्फ बीपीएससी का करते हैं, जी उनकी क्या होती है रणनीति कि वो फैक्चुअल डाटा पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जी अब सिर्फ फैक्चुअल डाटा से काम नहीं चलेगा, आपको कंसेप्ट की तरफ भी बढ़ना पड़ेगा। आपको एनसीईआरटी या कोई अन्य ऑथेंटिक बुक जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा। जी दोस्तों, हम सर से ये भी जानना चाहेंगे कि जो प्रीलिम्स और मेंस का जो पैटर्न में बदलाव आया है, इसके लिए हम किस तरह से तैयारी करें कि हमारा सिलेक्शन 17वीं बीपीएससी में हो जाए? प्रीलिम्स के लिए तो मैंने बताया कि कोई भी बच्चा अगर बिहार पीसीएस का तैयारी कर रहा है तो जी फैक्चुअल डाटा उसका ठीक होता है, जी लेकिन अब सवाल कंसेप्चुअल आ रहे हैं तो उन्हें जी कंसेप्ट की तरफ बढ़ने की जरूरत है। जी लेकिन मेंस में क्या है कि सवाल तो वही पुराने पैटर्न पे पूछे जा रहे हैं, जी लेकिन अब क्या है कि एक एक सवाल में 5-5 सवाल, छोटे-छोटे सवाल, कंपल्सरी सवाल कर दिए गए हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेखन करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। जी अगर आप फास्ट लिख पाएँगे तो वही पेपर कंप्लीट होगा, अन्यथा आपका पेपर छूट जाएगा। तो ज़्यादा मेंस की तैयारी करने के लिए मैं बताऊँगा कि आपको बार-बार लेखन करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर, पेपर 1 और पेपर 2 का तैयारी किस तरह से कर रहे हैं 17वीं बीपीएससी के लिए? हम इसके बारे में जानना चाहेंगे।
मेरी तैयारी पहले से हुई है, नोट्स वगैरह मैंने बना रखा था पहले से ही, जी उन्हीं को मैं रिवाइज करूंगा जी और सिर्फ लेखन शैली पे ही मैं काम करूंगा अपना। जी मार्क्स मुझे लेखन शैली के लिए ठीक से नंबर मिले हैं। जी जो पेपर मैंने आरटीआई से मंगवाया था, जी। नंबर तो अच्छे मिले थे। वो डीआई का पेपर छूट गया था, वही मैं जी। लोगों से कह रहा हूँ कि आपको लिखने पे अभ्यास ज्यादा करना पड़ेगा। जी मेरा क्वेश्चन छूट जाने की वजह से मैं फेल हो गया, जी उसका घाटा जी मैंने जी। भुगता है एक तरह से। तो आपको बार बार लेखन शैली का प्रयास करना है ताकि आपका क्वेश्चन ना छूट जाए। जो न्यू पैटर्न है उसमें ऐसे का पेपर जुड़ा है, तो हम ऐसे का तैयारी किस तरह से करें? ऐसे की तैयारी के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं वो तो ठीक हैं, लेकिन बिहार स्पेशल जो मुद्दे आ रहे हैं वो सबके लिए टेक्निकल हैं और आसान नहीं है बाहर के बच्चों के लिए या इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। जैसे कि एक बार उन्होंने पूछा कि मूस मुटई है, लोढ़ा हुई है, ना हाथी ना घोड़ा हुई है। तो अब ऐसे चीज़ों को लोगों के लिए समझना ही मुश्किल हो जाएगा कि जो बाहर के लोग हैं या जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं जी या जो भोजपुरी बेल्ट के नहीं है कि इसका तात्पर्य क्या है। जी तो ऐसे टॉपिक्स को भी आपको देखना पड़ेगा कि बिहार में कौन-कौन से लोकोक्ति मुहावरे ऐसे प्रचलित हैं, जी उनके बारे में आपको डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा।